आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। दो साल पहले की बात है। संजना नाम की एक LED डैश की थी, जिसकी उम्र महज 20 साल थी, जो जयपुर के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। संजना की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। संजना और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन संजना का बर्थडे था, तो संजना के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में संजना का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद संजना के फ्रेंड्स ने संजना को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और संजना को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पर एक 23 साल का एल्डरली एज का कैशियर का काम करता था। जब संजना और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़ढाके ने संजना को आवाज़ लगाई। लड़ढका, मेम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। संजना, थैंक यू। रात को जब संजना ने उस LED इश्के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला, तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। संजना ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, संजना, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम ईशान है। अगले दिन जब संजना और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए, तो काउंटर पे बैठा ईशान संजना की तरफ ही देख रहा था, लेकिन संजना ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी संजना रेस्टोरेंट आती तो ईशान की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। ईशान संजना से बात करना चाहता था, लेकिन संजना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण ईशान भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद संजना रेस्टोरेंट आती है, तो देखती है कि काउंटर पर ईशान की जगह कोई दूसरा एल्डरली बैठा है। संजना सोचती है कि शायद ईशान की तबीयत खराब होगी, इसलिए वह आज काम पर नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब संजना थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पर जाकर पूछती है, सुनिए, जो ईशान नाम का एल्डरली यहाँ पर काम करता था, वो अभी कहाँ है? उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पर बैठा एल्डरली संजना से कहता है कि नहीं, ईशान भैया ने काम नहीं छोड़ा। मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन संजना उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पर जाती है, तो ईशान को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने लगती है। संजना को देखकर ईशान तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मेम, आप यहाँ पर और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? संजना, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, तो मैं यहाँ आ गई। ईशान, अच्छा किया मेम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। संजना, आपका नाम ईशान है ना? ईशान, हाँ। संजना, मुझे आपसे कोई बात करनी है। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? ईशान, ठीक है मेम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। संजना ईशान से कहती है, देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ी रहना चाहती। मुझे अभी पढ़ाई करके अपना कैरियर बनाना है। ईशान, देखो मेम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूं? आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल करता है कि पूरी लाइफ आपके साथ रहूं। संजना ईशान की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में संजना सिर्फ ईशान के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि संजना के दिल में भी ईशान के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम को संजना मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और ईशान को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। ईशान जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था, ईशान, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर ईशान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से संजना और ईशान की प्यार की शुरुआत होती है। एक एल्डरली था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था।
उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उस लड़की को भी उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक ये लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से उस लड़के को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय वह लड़का कुछ शब्द साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की उसे गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी से प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और उसके चाचा चाहते था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के की एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी उस लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी से उस लड़के का इलाज करवाना चाहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ाते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ रहा है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर गई। वह दौड़ाते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात काबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा। लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो चुका था। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त वापस लाने के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है। मैं एक छोटे से ऑफिस में काम किया करती थी। मैं अपने काम से खुश नहीं थी। मुझे रोज़ ऑफिस में एक जैसा काम करने को मिलता है। ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करना होता था, जिसके कारण मुझे सारा दिन बैठना होता था। लेकिन मुझे बचपन से ही ऐसे काम को करना पसंद था जो खेलते कूदते करना हो। मैं इस ऑफिस में पिछले 1 साल से काम कर रही थी। अब मुझे काम करने का मन नहीं करता था, पर पैसों के लिए मुझे काम करना पड़ता था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में गई। मुझे बॉस ने एक नए लड़के से मिलवाया। वह लड़का नया था। उसे मेरे अंडर काम करना था। बॉस ने मेरे साथ उस लड़के को भेज दिया। मुझे उस लड़के पर पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी बॉस की बात तो माननी होगी। मैंने उस लड़के का नाम पूछा। उसका नाम था मोहित।
हम दोनों बगल में बैठकर काम करने लगे। पहले मैंने उसको काम करने के बारे में बताती थी, फिर वह खुद से काम करता था। उस लड़के का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। मुझे वह कभी परेशान नहीं करता था। वह मेरी मदद ही करना चाहता था। कुछ समय बिता। अब वह अच्छे से काम करना सीख गया। उसे काम करता देख मेरा भी काम करने का मन करने लगा था। वह हर एक काम को बड़े मन के साथ किया करता था। वह अपने काम से बहुत प्रेम किया करता था। उसके साथ रहते रहते मुझे भी अपने काम से प्रेम हो गया। अब हम दोनों काफ़ी खुलकर बातें किया करते थे। मुझे पता नहीं क्यों वह सबसे अच्छा और ख़ास लगता था। एक दिन हमारे ऑफिस में सभी के जगह को बदला जा रहा था। आज तक हम दोनों एक ही जगह बैठा करते थे, एक ही साथ खाना खाया करते थे और एक ही साथ काम भी किया करते थे। आज हमारी जगह को बदल दिया गया। मैं ऑफिस के इस कोने में थी तो वह ऑफिस के दूसरे कोने में था। मुझे आज पता चला कि मैं आकाश से प्रेम करती हूँ। मैंने बॉस से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ऑफिस में काम करूं तो मुझे और मोहित को एक ही जगह पर रखें, नहीं तो मैं ये जॉब को छोड़ दूंगी। बॉस ने आकाश को बुलाया और उससे पूछा। आकाश भी मुझसे प्रेम करता था। फिर बॉस ने हमें एक साथ बैठा दिया। धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ता ही गया। आज भी हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और कल भी प्रेम करते रहेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।